राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर एक बार फिर बड़ा सियासी और कानूनी बखेड़ा खड़ा हो गया है। जी हां, मामला फिर से राजस्थान हाई कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है और एक बार फिर से सीधा कोर्ट की अवमानना का केस ठोक दिया गया है। दरअसल सिरोही के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने सोमवार को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसने ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासी गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल पिछली 22 मई को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को साफ और कड़े शब्दों में निर्देश दे दिया था कि भैया 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में ग्राम पंचायत और नगर निकायों के चुनाव करवा लिए जाए। कोर्ट ने वार्डों के परिसीमन और वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए 20 जून तक का टाइम भी दिया था, लेकिन आज की तारीख तक चुनावों की तारीखों का कोई अता पता नहीं है, ना ही कोई तैयारियां चलती हुई नजर आ रही है। याचिका में सीधे राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग और स्वतः शासन विभाग के बड़े आईएएस अधिकारियों को लपेटे में ले लिया गया। जी संयम लोढ़ा का कहना है कि सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है। स्वतः शासन विभाग ने 15 जून को ओबीसी आयोग के सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें ओबीसी के आरक्षण की जानकारी मांगी गई। सरकार का तर्क है कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और ट्रिपल टेस्ट का प्रक्रिया वो पूरी नहीं होती, तब तक आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होगी और चुनाव करवा ही नहीं पाएंगे, यानी कि चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं 30 जुलाई तक। अब ट्विस्ट ये है कि हाई कोर्ट ने तो अपने पिछले आदेश में बिल्कुल क्लियर कट ये कह दिया था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना चुनाव करवाए जाने चाहिए। रिपोर्ट आने में देरी को आप चुनाव टालने का बहाना नहीं बना सकते, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी लगातार उसी पुरानी फाइल का हवाला देकर मामले को अभी तक अटकाए रखे हैं। अब जनता और विपक्ष दोनों सवाल उठा रहे हैं कि जब कोर्ट का डंडा चल चुका है तो फिर चुनावी प्रक्रिया में इतनी ढील क्यों दी जा रही है। क्या सरकार जानबूझकर चुनाव टालना चाहती है या फिर प्रशासनिक लापरवाही इसके पीछे है? अब देखना यह होगा कि इस अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट इन बड़े अफसरों और सरकार को क्या नया अल्टीमेटम देती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई सरकार ओबीसी रिपोर्ट के बहाने चुनाव से बच रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।